बात अगली कहानी की बात जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद सवाल उठ रहे कि क्या नोट कांड की जांच अब होगी या नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने आज अचानक राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं। नोटों के जले बंडल जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले से मिले थे। पूरा देश उन तस्वीरों को देखकर दंग रह गया था कि एक इतने बड़े जज के घर पर इतनी बड़ी तादाद में कैश क्यों रखा गया था। बहुत वायरल वो तस्वीरें हुई थी। वो आज भी करीब साल भर पहले की बात है। ये बात है 14 मार्च 2025 की। जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी घर में आग लगने के दौरान 500 के नोटों के बंडल जले हुए मिले थे। ये जले नोट दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के सफाई कर्मचारियों ने देखे थे, जो कि जला हुआ सामान हटाने पहुंचे थे। फिर उन्होंने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस की शुरुआती जानकारी में पता चला कि यह पैसा सरकारी बंगले के आउट हाउस में रखा गया था, जहां पर जस्टिस वर्मा अपना कार्यालय चलाते थे और उनका निजी स्टाफ वहां पर काम करने आता जाता रहता था। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि आग लगने की दुर्घटना के वक्त जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी दिल्ली से बाहर थे, लेकिन उनके परिवार के और सदस्य घर के अंदर मौजूद थे। जस्टिस वर्मा ने जांच करने वाली टीम को अपने बचाव में यही कहा कि ये नोटों के बंडल उनके नहीं हैं। ये नोट किसके हैं ये उनको नहीं पता। ये नोट किसने उनके आवासीय दफ्तर में रखे ये भी वो नहीं जानते। उनके दफ्तर तक कई लोगों का आना जाना होता था। कोई भी ये बंडल वहां रखने की कथित साजिश कर सकता था। इस घटना के बाद जुडिशरी में करप्शन होने की बात जमकर सार्वजनिक तौर पर होने लगी थी। तब जजों के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का तबादला दिल्ली से वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ भी ले ली, लेकिन जांच पूरी होने तक उन्हें न्यायिक कामों से दूर रखा गया था, यानी हाईकोर्ट में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। सवाल अब यह है कि जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की आगे जांच होगी या नहीं होगी। इस्तीफे के बाद क्या जस्टिस वर्मा को कानून के चक्रव्यूह से गुजरना होगा या नहीं गुजरना होगा? जस्टिस वर्मा के घर नोटों के बंडल कहां से आए थे, किसने दिए थे, क्या इसकी जांच होगी या नहीं होगी? जस्टिस वर्मा ने इसे उनके खिलाफ एक साजिश बताया था, तो क्या जस्टिस वर्मा को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसे कड़े और बड़े सवालों की लंबी फेहरिस्त है। कानून के जानकारों का इस बारे में क्या कहना है ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जस्टिस वर्मा ने अपने इस्तीफे में आज क्या लिखा है ये भी आपको जानना चाहिए। ये उनके इस्तीफे की चिट्ठी है, जिसमें 9 अप्रैल की डेट है, यानी जस्टिस वर्मा कल इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन खबर आज सुबह सार्वजनिक हुई। राष्ट्रपति को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है, मैं आपके सम्मानित कार्यालय को उन कारणों से परेशान नहीं करना चाहता जिनकी वजह से मुझे ये पत्र लिखना पड़ रहा है, लेकिन गहरे दुख के साथ मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। इस पद पर सेवा करने मेरे लिए सम्मान की बात रही। आपको एक नजर जस्टिस वर्मा के करियर पर भी डाल लेनी चाहिए। 8 अगस्त 1992 को जस्टिस वर्मा ने अपनी वकालत की शुरुआत की थी। 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल एडवोकेट बने। 12-13 में यूपी के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल रहे। अगस्त 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीनियर वकील बन गए। 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद में एडिशनल जज बने। 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में परमानेंट जज बन गए और 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट के जज बन गए। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस रहने के दौरान ही पिछले साल मार्च में उनके घर से वो नोटों के बंडल मिले थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने की सिफारिश कर दी थी। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को यह अधिसूचना जारी कर दी और 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने शपथ भी ले ली। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में जस्टिस वर्मा के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के ट्रांसफर के फैसले का विरोध किया था। वकीलों का यह साफ कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कचरे का डिब्बा नहीं है जहां दिल्ली से विवादित जज को इस तरीके से भेज दिया जाए। बार ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मांग की कि जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक या प्रशासनिक काम न सौंपा जाए। अब जब जस्टिस वर्मा ने आज इस्तीफा दे दिया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष
अनिल तिवारी इसे जनता की जीत बता रहे हैं। बहुत देर हुई, लेकिन बहुत खुशी है इस बात की कि आप जनता की जीत हुई है। वकील जो हैं, वकीलों की जीत मैं नहीं कहूंगा, बड़ा लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि मैं लड़ाई वकीलों के लिए तो लड़ ही नहीं रहा था, मैं तो पब्लिक फेथ की लड़ाई लड़ रहा था। पब्लिक फेथ की विक्ट्री हुई है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन बहुत लेट हुआ है और अभी भी ये पूरा नहीं है। हमारा कहना यह है, अगर मेरी बात सुनी जाए आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं ये चाहता हूं कि इनके ऊपर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होके ये दूध का दूध पानी का पानी साफ आना चाहिए और इनको उसकी उचित पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो सुना आपने, अनिल तिवारी ये कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ फौरन एफआईआर हो, इस पूरे मामले की जांच कराकर दोषी को सजा मिले। लेकिन क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्रिमिनल केस हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील आर.के. सिंह से बात की है। उनका क्या कहना है, सुन लीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ के बाद से जो क्रिमिनल इम्यूनिटी उनको मिली थी प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट में, अब वो नहीं है। लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि एफआईआर कहाँ है? एफआईआर तो हुआ नहीं था। अगर एफआईआर नहीं हुआ था और डिलेड अगर एफआईआर होता है, तो डिलेड एफआईआर में पुलिस को बहुत लंबी मशक्कत करनी पड़ेगी एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने इतना लंबा वक्त क्यों लिया। और उनके अगेंस्ट में जो एविडेंसेस था वो पब्लिक डोमेन में तो था नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी करी थी और उस एविडेंसेस को एक इम्यूनिटी दिया गया था। दैट एविडेंसेस जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी, इन हाउस इंक्वायरी रिपोर्ट, वो पार्लियामेंट के संज्ञान के लिए थे, वो पब्लिक डोमेन की चीज नहीं थी। तो जो ऑलरेडी पार्लियामेंट के डोमेन की चीज है, जिसमें इम्यूनिटी मिली हुई है, उसको फिर आप सार्वजनिक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करके पुलिस एफआईआर का पार्ट नहीं बना सकती है। तो वैसे सिचुएशन में अब पेचीदगी बढ़ गई है। पेचीदगी बढ़ गई है, हो सकता है कि वकील साहब ठीक बोल रहे हो, लेकिन सवाल ये होता है, क्या जुडिशरी के जजेस जो हैं, अपनी न्याय व्यवस्था के जो पुरोधा हैं, क्या वो न्याय से ऊपर है? क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जुडिशरी में करप्शन है, क्या जजेस को इन्फ्लुएंस किया जाता है? क्योंकि जो तस्वीरें आई थी साल भर पहले मार्च 2025 में, वो चौंकाने वाली थी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस मामले में सीरियस इन्वेस्टिगेशन हो, पता चले कि वो नोटों की बंडल किसके थे और कौन दोषी है। क्या वाकई में करप्शन का मामला है या कोई और मामला है? हो सकता है कि जस्टिस वर्मा निर्दोष हो और वो कब तक इस तरह का पाप लेकर जीते रहेंगे। इसीलिए जांच बहुत आवश्यक है इस पूरे मामले में।